हाय, क्लास 9th में आ गए हो। नया सिलेबस, नई बुक, गणिता मंजरी चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो। एग्जाम में कौन से आएंगे वो क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, तो बिल्कुल सही जगह आ चुके हो। सही टीचर के साथ हो, सही भैया के साथ हो। तो आज मैं तुम्हें इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो तुम्हें अपने स्कूल एग्जाम्स में दिखने वाले हैं, जहां तुम्हारा मिड टर्म हो, लास्ट में तुम एग्जाम देने जा रहे हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, सब कुछ में मिल रहा होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड और मैथ्स वाले भैया रतन कालरा। प्यार से बच्चों मुझे भैया इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बच्चों से बहुत कनेक्ट करता हूं मैं, बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, मस्ती करते हुए पढ़ाई करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस करेंगे, इसके ग्राफ को बनाते कैसे वो सीखेंगे, क्वाड्रेंट्स के बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सब कुछ कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्लॉट द फॉलोइंग इन द कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन में इनको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे वो हमको सीखना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता, चैनल पे वन शॉट डला हुआ है इस चैप्टर का, जाके चेकआउट कर सकते हो, उसको देख लो अच्छे तरीके से। मैं अगर बनाऊं, ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस। सेशन को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, क्वाड्रेंट्स के बारे में पता है। जब हम एक्सिस को काटते हैं तो हमारे क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत मजेदार चैप्टर है हम लोगों का। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, करके तुम्हें मजा आएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में तुम्हारे पास क्या कुछ ऐसा कुछ दे रखे हैं, कुछ प्लॉट्स हमको करना है, पॉइंट्स। ओके, करता हूं। 1 2 3 4 5 6, this is origin O, -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ठीक है। -1 -2 -3 -4, इसको थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा उसको ऊपर, -4 -5 -6, ठीक है, ठीक है। चलो, चल पहला पॉइंट क्या है, 5,0, x पे 5 y पे 0, दिस इज पॉइंट नंबर ए, 5,0, क्लियर है। सेकेंड क्या है, 3,2, x पे 3 y पे 2, दिस इज पॉइंट बी, 3,2, दिस इज पॉइंट बी, 3,2, x पे 0 y पे -5, ये दिस इज पॉइंट नंबर सी, 0, -5। स्केल से तुम लोग इसको प्लॉट करना। x पे -6 y पे 1, x पे -6 यहां पे बना लो -6, y पे 1, y पे 1 -6 1 -6 1, that is point D. E point -4, -4, -4, -4, x पे -4 y पे -4, E point is -4, -4, 2, 3, x पे 2 y पे -3, ये पॉइंट कितना हो गया, f पे 2, -3। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, प्लॉट कर लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी पॉइंट आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में डी पॉइंट आ रहा है, बट सुनना, ए पॉइंट इज नॉट इन क्वाड्रेंट। मैंने स्टार्टिंग में तुमको यही कंफ्यूज करने के लिए बोला था। ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, सो बी पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, डी पॉइंट इन सेकेंड, ई पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, एफ पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एंड हमारा जो पॉइंट सी है दैट इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस या वाई एक्सिस पे, वाई डैश पे। ये क्या हो गया, वाई डैश, ठीक है। ये वाई डैश, वाई नॉट, जो भी बोलना चाहो आप लोग बोल सकते हो। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन भी है, यू कैन सी द सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, टाइप का नहीं, यही सवाल तुम लोग को दिखने वाला है एग्जाम में। अगर मैं आगे बात करूं,
फ्रॉम द गिवन ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो आते हैं फर्स्ट वाले पे। राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज जीरो। एब्सिसा जीरो, एब्सिसा मीन्स एक्स होता है, 0, y, इट मीन्स पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। एब्सिसा 0 मतलब पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। तो एक हो गया ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए 0,3, ओरिजिन तो छोड़ो, एल, पॉइंट एल 0,-4, 0,-4, 0,-4। सर मैंने तुम्हें कहा था ना ये पॉइंट ओरिजिन 0,0, दिस ऑल्सो लाइज ऑन योर y एक्सिस, दिस ऑल्सो लाइज ऑन y एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑर्डिनेट 0 हो। सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0 मतलब y 0, x, 0 लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट दिख रहा है i -2,0, i पॉइंट -2,0, ओरिजिन 0,0, g पॉइंट 5,0, 5,0, g पॉइंट 5,0, g पॉइंट 5,0, g पॉइंट 5,0। If I talk about the third one, that is write the point whose abscissa is -5. Abscissa is -5 मतलब -5, x हमारा -5 हो, -5, y वाले सारे पॉइंट्स हमको ढूंढने हैं। x पे -5, x पे -5 ये रहा, यहां पे एक ये रहा d -5,1, पॉइंट नंबर d -5,1। अनदर पॉइंट कुछ और है नहीं, एक पॉइंट है अपने पास d। अच्छा नीचे भी है, ये रहा h, h भी है -5, -3। ग्राफ बनाने का क्वेश्चन है तो कर लोगे, ग्राफ पे पॉइंट पहचानने का है तो कर लोगे, और यही क्वेश्चन तुम्हें दिखने वाले हैं जब तुम अपना स्कूल का एग्जाम देने जा रहे होगे, दैट इज फॉर श्योर। मैंने तुम्हें जो कह दिया, तुम्हारे भाई ने जो बोल दिया वो जरूर आएंगे। गॉड ब्लेस यू चैंपियंस। बहुत प्यारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। एक पॉइंट हमको निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। एक पॉइंट पी ले लेते हैं हम लोग, x, y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से, दैट इज a और b से। a हो गया 4,3, b हो गया 4,7। ठीक है, ठीक है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। जब तुम इसमें देखोगे, सॉल्व करोगे, x तो मिलेगा ही नहीं। और वही इस क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तुमने कहा AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP। अब मैं बात करूं AP इक्वल्स टू BP, डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। AP का डिस्टेंस AP x2 माइनस x1 स्क्वायर x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू BP x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 7 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ पा रही है सबको? हाँ है ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर y, और दूसरा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब बेटा क्या करेंगे हम? यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम यहां पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैंने करा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल, रूट और स्क्वायर गेट कैंसिल। यहां से हमको मिला x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 4 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 7 होल स्क्वायर। मैथ्स का एक रूल याद रखना है, तुम्हारी इस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल कैंसिल आउट हो जा रहा है। जब भी मैथ्स में वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए, मतलब ये देखो एक्स गायब हो गया, एक्स खत्म हो गया, तब याद रखना जब वेरिएबल खत्म हो जाए इट मींस एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, पहला बात, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। वाई का बचा y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 7 होल स्क्वायर। विल यूज द आइडेंटिटी x माइनस y a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b square. So this will be y square minus 6y plus 9 equals to y square minus 14y plus 49. क्या ये बात समझ में आई? हाँ है ना? y स्क्वायर कट गया, बट इसमें y वेरिएबल नहीं कैंसिल हो रहा है। याद रखना बच्चा, इसमें y वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है। माइनस 6y प्लस 9 माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 40y प्लस 49। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, सो माइनस 6y प्लस 14y इक्वल्स टू 49 माइनस 9। 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8y। 49 माइनस 9 इज 4040। सो वैल्यू ऑफ y, 8 उधर के डिवाइड 5, 8 1 जा 5 8 5 जार 40। सो y की वैल्यू आ गई अपने पास 5। सो बेटा द पॉइंट हमको निकालना था विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ए एंड बी। द पॉइंट विल बी x, 5 वेयर x कैन बी एनी रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गणिता मंजरी में। एक क्वेश्चन है जिसमें x वेरिएबल कैंसिल हो जा रहा है रेशनल नंबर में, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग वर्ड ऑफ नंबर्स में क्वेश्चन है, ठीक है। x वेरिएबल ही कैंसिल हो जा रहा है, तो बेटा जब भी वेरिएबल कैंसिल हो जाए आंसर हमारा होगा कैन बी एनी नंबर। इट कैन बी एनी नंबर। गेटिंग माय पॉइंट? बस यही होता है मैथ्स का एक प्यारा सा रूल। थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब आएंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल। देखना पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, सेंटर हमारे पास क्या है? 0,0 0,0। दिस इज पॉइंट O। वी नीड टू फाइंड द रेडियस, है ना, रेडियस निकालना। दिस पॉइंट P दैट इज 12,5 लाइज ऑन द सर्कल। रेडियस हम लोग को निकालना है, सो इस पॉइंट को OP डिस्टेंस निकालना है। OP विल बी योर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा 12 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 12 माइनस 0 12 स्क्वायर, 5 माइनस 0 5 स्क्वायर। 12 square is 144, 5 square is 25. This is under root of 169. 169 का रूट होता है बेटा 13 यूनिट्स। ऑल्दो प्लस माइनस 13 होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो हमेशा वो पॉजिटिव होगा, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। 13 यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ इट। 13 यूनिट्स विल बी द रेडियस ऑफ इट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, हम लोगों ने बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन भी है। होमवर्क में भी तो कुछ करोगे, क्योंकि पता तो चले कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। कमेंट करके भी तो आंसर बताना तुम लोग को, हाँ है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन PQ, हमारे पास एक PQ है, हमारे पास एक PQ है। P is your 3,2, Q is your x, -1, distance is your 5 units. Distance will be your 5 units. Find the value of x. PQ हमारे पास 5 यूनिट्स है। हम क्या करेंगे, पहले PQ का फॉर्मूला लगाएंगे। x2 माइनस x1, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 5। ठीक है, अरे हाँ है ना। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? ये तो क्लियर है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा। यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो दिस विल बी अंडर रूट, मैंने जो लिखा था
x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अरे हाँ है ना, इज इट क्लियर? सो स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल्ड, x माइनस 3 होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर इज 9 इक्वल्स टू 25, वो उधर गया, 25 माइनस 9 इज 36, x माइनस 3 होल स्क्वायर 25 माइनस 9 इज 16, नॉट 36, इट इज 16, माइनस किया ना हम लोगों ने। अब ओपन कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आई एम गोइंग टू यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप सो आता होगा, तुमने अगर मेरे सेशंस अटेंड करे हैं तो तुम लोग को आता है, नहीं आता है जाके सर्च कर लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय रतन सर या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म शिक्षा नेशन, तुम्हें मिल जाएगा। तो यहां से बेटा हुआ एक्स स्क्वायर, 7 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 6 आ जाए, 7 एंड 1 इटसेल्फ, माइनस 7x प्लस 1x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x माइनस 7 इन दोनों में, प्लस 1 कॉमन x माइनस 7, x माइनस 7 और x प्लस 1, सो आइदर x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x के वैल्यू माइनस 1 उधर गया 7, और दिस इज और नॉट एंड, और मतलब या तो ये या तो ये, सो आइदर दिस और दिस, माइनस 7 और माइनस 1। सो एक्चुअल अगर आप आंसर लिखोगे -7 और -1, सॉरी +7। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? क्या ये बात समझ में आ पा रही है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा ये था। मैं तुम्हें कह रहा हूं अगर पेपर थोड़ा सा स्कूल वालों ने घुमाया तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। लिख के चले जाओ, आके कमेंट करना पेपर देने के बाद कि सर जो आपने 5 क्वेश्चन कराया उनमें से आया। अगर इनमें से नहीं आया, मैं मान लेता हूं अगर इनमें से नहीं आया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये तो आसान है वैसे, इसका आंसर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 यूनिट्स आंसर आएगा। कमेंट करके बताना, सॉल्व एंड कमेंट द आंसर, सॉल्व एंड कमेंट द आंसर, सॉल्व एंड कमेंट द आंसर। इस टाइम पे कमेंट करना, तुम्हारे जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा, जिसने सबसे पहले आंसर किया होगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा। सो ये था हमारा ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई वुड से ये पेपर में तुम्हारे आएंगे और तुम्हें पेपर में यही दिखने वाले हैं। इनके अलावा अगर आया तो होमवर्क क्वेश्चन आएगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, ये थी आज की बातें, ये चैप्टर नंबर 1 था। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। तब तक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे। दिस साइड था सर, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।